हेलो स्टूडेंट्स, आपका सुनीता मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10th मैथ्स एंड सीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है आपका, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसमें हमें ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू जो वैल्यू गिवन है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है ना sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, इसमें यहाँ पर जो रेशियो है, रेशियो को किस एंगल से डिफाइन किया हुआ है? थीटा से डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल इस्टेब्लिश करेंगे। यहाँ पर हमने एक राइट ट्रायंगल ABC लिया है, जिसमें राइट ट्रायंगल आपका किस पर? राइट एंगल एट बी पर है। यहाँ पर हमने लेट किया है सॉल्यूशन में, लेट ABC बी आ राइट ट्रायंगल एंड राइट ट्रायंगल एट बी। ABC एक राइट ट्रायंगल है जिसमें आपका राइट एंगल एट बी पर है। इसमें एंगल देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू आपका क्या है? 90 डिग्री है। दिस एंगल इज इक्वल टू आपका क्या है? एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है। एंड यहाँ पर जो एंगल किस एंगल से यहाँ पर डिफाइन किया है? जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें गिवन है ना, उसमें आपको जो एंगल थीटा है ना, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एंगल थीटा से डिफाइन किया, दैट मीन्स एक्यूट एंगल ए से डिफाइन किया है। तो यहाँ पर हमने लेट कर लिया है कि लेट एंगल ए इज इक्वल टू थीटा। ओके, क्योंकि हमें आप जानते हैं कि आपको ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक जो के रेशियो की जो वैल्यू होती है, उनको हमें किससे डिफाइन करना होता है? एक्यूट एंगल से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमने एंगल ए को थीटा लेट कर लिया है। यहाँ पे मैंने शो किया है कि लेट एंगल ए इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर हमने एंगल ए इक्वल टू थीटा लेट कर लिया है। तो आपकी जो वैल्यू होगी एंगल ए इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पे फॉर एंगल ए इक्वल टू थीटा के लिए यहाँ पर देखिए फॉर एंगल ए इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पे जो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हम फाइंड करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे? एंगल थीटा के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी गिवन वैल्यू है sec थीटा इक्वल टू 13/12 है ना, वो अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल थीटा से डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमें वैल्यू गिवन है ना sec थीटा इक्वल टू 13/12, दिस वैल्यू आपको sec थीटा इक्वल टू 13/12 में हम इसकी कंपेयर कर देंगे। 13/12 की कंपेयर करेंगे किसके? sec थीटा के रेशियो से। इसके रेशियो क्या होता है? sec थीटा किसका रेसिप्रोकल है? दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू होती है बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे आपका जो बेस है, ठीक है ना, बेस क्या है आपका? यहाँ पे 13 है एंड आपका जो हाइपोटेनस है वो क्या है? 12 है। दैट मीन्स आपको वी हैव गिवन यहाँ पे आपको टू साइड गिवन है, बेस गिवन है एंड हाइपोटेनस गिवन है। दैट मीन्स आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर साइड आपको ये करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम से, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ इसका परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे। देन आपको यहाँ पे क्या हो जाएगी? तीनों साइड फाइंड हो जाएंगे। उसके बाद हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपको हैं sec थीटा को छोड़कर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक, यहाँ पे टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक गिवन है ना, तो इसको छोड़कर आपको अदर 5 क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं राइट ट्रायंगल में, हमने यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल ABC लिया है। ABC के अकॉर्डिंग आपकी जो साइड्स है ना, आपको क्या क्या गिवन है? आपको हाइपोटेनस गिवन है एंड बेस गिवन है, क्योंकि sec थीटा आपको क्या है? बेस बाय हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे बेस 12 एंड हाइपोटेनस आपका 13 है। तो यहाँ पे आपको पहले मैं बताऊँगी कि थीटा के अकॉर्डिंग आपकी बेस लाइन एंड परपेंडिकुलर साइड क्या होंगी। तो यहाँ पे देखिए एंगल जो ए है, एंगल ए इज इक्वल टू हमने थीटा लेट कर लिया है यहाँ पे। तो आपका जो एंगल थीटा है, ये जो आपका थीटा है ना, थीटा किस लाइन पर स्टैब्लिश है? आपका जो थीटा है AB लाइन पर हमने इसको क्या किया है? स्टैंड किया है। तो एंगल जो थीटा है AB साइड पर आपका क्या स्टैंड है? दैट मीन्स जो साइड AB है, दिस इज क्या कहलाएगी? एडजेसेंट साइड कहलाएगी ऑफ एंगल ए की। एंगल ए की दिस इज एडजेसेंट साइड कहलाएगी। दैट मीन्स साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, दिस इज द आपकी क्या कहलाएगी? बेस लाइन। एंड एंगल ए की जो अपोजिट साइड है BC, साइड अपोजिट टू एंगल A, दैट मीन्स दिस इज परपेंडिकुलर साइड एंड दिस इज द हाइपोटेनस साइड। जो आपकी AC होगी क्या हो जाएगी? ये हाइपोटेनस साइड। तो आपको इसमें टू साइड गिवन, हमें आपको थर्ड साइड फाइंड करना है, परपेंडिकुलर साइड आपको फाइंड करना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम ऑल आपकी क्या कर लेंगे? परपेंडिकुलर साइड को हम क्या कर लेंगे? फाइंड कर लेंगे। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे? अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, तो हम आते हैं सॉल्यूशन में हम अपने।
तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी कंपेयर कर दी है यहाँ पे फॉर एंगल ए अकॉर्डिंग टू राइट ट्रायंगल। यहाँ पे देखिए फॉर एंगल ए, एक्यूट एंगल ए के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू एक्यूट एंगल से ही डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू हमने थीटा ले लिया है। तो यहाँ पे आपका सेक थीटा जो आपको वैल्यू गिवन है, सेक थीटा इक्वल टू आपको क्या गिवन है 13/12। तो इसकी कंपेयर इसके रेशियो से करेंगे। सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस बाय बेस। तो आपका हाइपोटेनस क्या है इसमें, ए सी है, दिस इज हाइपोटेनस ए सी। तो यहाँ पे ए सी हो गया एंड आपका जो बेस है, बेस क्या है आपका ए बी, तो यहाँ पे डिवाइड बाय ए बी हो गया। तो ए सी बाय ए बी, तो ए सी आपका क्या है 13, तो 13/12। आपका जो ए सी है, आपका ए सी क्या है 13, ये 13, तो 13/13 हो गया एंड आपका जो बेस है, बेस क्या है आपका 12, तो ये 13/12 हो गया। तो 13/12 आपका सेक थीटा की वैल्यू है। इसके अकॉर्डिंग आपको 2 साइड्स गिवन है, हमें थर्ड साइड फाइंड करना है परपेंडिकुलर। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपका हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपका क्या है ए सी इक्वल टू 13 आपको इस गिवन है दिस। एंड इसके बाद में जो आपका बेस है, बेस क्या है आपका, बेस आपका ए बी है, ए बी आपका क्या है 12 है। तो यहाँ पर आपका बेस इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू आपका 12। क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पे देखिए इसमें हमें राइट ट्रायंगल ए बी सी में क्या यूज़ करना है, हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। तो स्क्वायर ऑफ आपका पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसको हम साइड से डोनेट करेंगे तो आपकी जो साइड होंगी अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल, आपकी साइड क्या होंगी इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। आपका हाइपोटेनस क्या है ए सी, तो आपका क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड क्या है आपकी बी सी, तो बी सी स्क्वायर प्लस आपका जो बेस है वो क्या है ए बी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब इसके प्लेस में हम इसकी साइड डोनेट कर देंगे तो आपकी साइड्स क्या होंगी, आपका जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस क्या है आपका 13, तो स्क्वायर ऑफ 13 हो जाएगा इज इक्वल टू आपका जो बेस है ना, सॉरी पहले परपेंडिकुलर साइड, तो परपेंडिकुलर साइड तो आपको फाइंड करनी है, तो परपेंडिकुलर साइड एज इट इज़ रहेगी। देन आपका जो बेस है, बेस क्या है 12 स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 12 हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आप, दिस इज जो 12 है, 12 को हम क्या कर देंगे, यहाँ प्लस साइन के साथ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉरी इनके पहले हम स्क्वायरिंग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 13 का स्क्वायर, आपके स्क्वायर नहीं पता तो 13 × 13 कर लेंगे, तो आपका 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 हो जाएगा इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, है ना, प्लस आपका जो 12 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 12 क्या होगा 144। देन अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू होगी एंड जो ये आपका आप क्या करेंगे इसके नेक्स्ट स्टेप में, जो आपकी कांस्टेंट टर्म होंगी, कांस्टेंट टर्म को हम एक साइड कर लेंगे एंड जो आपको जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको आरएचएस में ही रहने देंगे। तो 144 है ना, हम क्या करेंगे यहाँ पे 144 को ट्रांसपोज कर लेंगे, ट्रांसपोजिंग 144 टू LHS, तो ये प्लस साइन के साथ है, तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा माइनस साइन। इसको मैंने सोल्यूशन में शो किया, तो हम सोल्यूशन में आते हैं। इस राइट ट्राइंगल को मैंने आगे के पेज में ही बना लिया ताकि हमें बार बार बैक ना होना पड़े। तो हम जल्दी देखते हैं आगे के सॉल्यूशन में। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल एबीसी, जैसे ये राइट ट्रायंगल एबीसी है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो आपकी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, जैसे मैंने अभी ऊपर समझाया। तो आपका इसका हाइपोटेनस क्या है, इसमें आपका हाइपोटेनस है आपका 13 स्क्वायर, तो ये 13 स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, पहले इसको साइड से डोनेट कर देंगे, तो आपका जो हाइपोटेनस है वो क्या है AC स्क्वायर, तो आपका AC स्क्वायर हो जाएगा। देन उसके बाद में आपका जो परपेंडिकुलर साइड है ये आपका हो गया AC स्क्वायर, है ना, हाइपोटेनस, एंड आपकी जो परपेंडिकुलर साइड है BC आपको फाइंड करना, तो BC एज इट इज़ रहेगी। देन आपकी जो ये है बेस क्या है आपका AB स्क्वायर, बेस क्या है आपका AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर शो हो गया। देन इसके बाद में अब आप यहाँ देखिए, अब इनकी साइड की वैल्यू डोनेट कर देंगे, तो यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना गिवन है 13, तो यहाँ पे AC की प्लेस में, दिस वैल्यू की प्लेस में आपका 13 शो हो जाएगा इज इक्वल टू एज इट इज जाएगा आपका
इज इक्वल टू ऐसे जाएगा BC स्क्वायर आपको फाइंड करना है परपेंडिकुलर एंड AB जो आपका बेस है, बेस क्या है आपका 12, तो 12 स्क्वायर यहाँ पे आपका ये वैल्यू 12 बेस की प्लेस में है ना, AB की प्लेस में यहाँ पर आपका क्या शो हो जाएगा 12, तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 12। क्लियर हो गया। तो आपका देखिए यहाँ पे 13 स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो यहाँ पे अब इनकी स्क्वायरिंग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यदि आपको इसमें स्क्वायरिंग वैल्यू नहीं पता होती है ना, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इसको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो 13 है, 13 का स्क्वायर दैट मीन्स आपका क्या होगा 13 इंटू 13, जिस नंबर के ऊपर जितनी पावर होती है ना उसको उतने टाइम हम क्या कर देते हैं, इसको इंटू कर देते हैं। स्क्वायर मतलब 2 पावर, तो 13 को 2 टाइम इंटू करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 169। देन आपका इसकी प्लेस में ये 169 हो गया। इसके बाद में यहाँ देखिए आपका नेक्स्ट क्या है आपका BC स्क्वायर, तो BC आपका एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करना है। फिर आपका AB स्क्वायर, AB आपकी जो वैल्यू है वो क्या है 12 स्क्वायर है, AB बेस 12 है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 12 स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर दैट मीन्स यहाँ पे पावर 2 है, तो इसका भी 12 इंटू 12, जितनी पावर उतने टाइम हम इंटू कर देते तो 144 इसकी वैल्यू आएगी। तो ये 144 हमने यहाँ पे शो कर दिया है, जिस वैल्यू को शो कर दिया। अब देन इसके बाद में अब क्या करेंगे, हम इसको ट्रांसपोज करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने अब क्या किया, ट्रांसपोज किया है 144 है ना, जो 144 है ट्रांसपोजिंग 144 टू LHS, तो ये प्लस साइन के साथ में यहाँ पे है ना, दिस इज पॉजिटिव साइन, तो ये पॉजिटिव साइन यहाँ जाएगा तो क्या होगा, ट्रांसपोज होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 169 माइनस 144, क्योंकि प्लस साइन है यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 144, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो 169 से 144 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपको क्या मिलेगा 25 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका दिस वैल्यू 25 इज इक्वल टू BC स्क्वायर हो गया। तब इस 25 को हम क्या करेंगे, स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। आपको इसके फैक्टर्स नहीं पता है, आपको इसको नहीं पता है कि किस नंबर का स्क्वायर है, तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे। आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, ये लास्ट डिजिट 5 है, डिविजिबिलिटी यूज़ करेंगे इसमें, तो ये 5 से डिविजिबल होगा आपका, तो 5 है ना, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 से 25 ना, तो आपका 1, तो आपका ये 5 क्या मिला 2 टाइम मिला, तो 5 इंटू 5 दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ क्या बोल सकते हैं आप, इसको स्क्वायर ऑफ 5 बोल सकते हैं। ओके ये क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पर हम क्या राइट डाउन करेंगे, इसको हमने इसको राइट डाउन कर दिया स्क्वायर ऑफ 5 25 इक्वल टू BC स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, 5 स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो आपका BC स्क्वायर, यहाँ पे आपकी पावर सेम होगी ना, स्क्वायर 5 पे भी स्क्वायर है एंड BC पे भी स्क्वायर है आपका, तो स्क्वायर आपका क्या हो गया, पावर सेम हो गई, तो स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। आपकी पावर सेम हो जाते हैं जब, तो पावर कैंसिल हो जाते हैं एंड बेस इक्वल हो जाते हैं, तो BC इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 5 हो गया। देन हमें यहाँ पे क्या हो गया, तीनों साइड फाइंड हो गई ना, हमें ट्राइंगल की तीनों साइड फाइंड हो गई हैं। तो अब क्या करेंगे, हम जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज़ है ना जो फाइंड करनी है हम वो फाइंड कर लेंगे। देखिए इस राइट ट्राइंगल में, इस राइट ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हमें इस ट्राइंगल की तीनों साइड फाइंड हो गई हैं। हमें परपेंडिकुलर साइड फाइंड करनी थी 5, हमें 5 BC 5 मिल गया है। देन अब हम क्या करेंगे, इस राइट ट्राइंगल के अकॉर्डिंग है ना, इस राइट ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल की तीनों साइड हमें मिल गई तो हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल। ओके तो सबसे पहले हमारा क्या है, साइन थीटा है। फर्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आपका साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो आपकी जो परपेंडिकुलर साइड हमने क्या फाइंड किया, अभी BC 5 फाइंड की ना, तो आपका परपेंडिकुलर साइड जो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल आपका परपेंडिकुलर साइड क्या होगा, देखिए आपका साइन थीटा इज इक्वल टू, मैं आपको यहीं पे निकाल के शो कर दे रही हूँ। साइन थीटा आपकी साइन थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपकी साइड क्या है, BC 5 है, देन आपका जो हाइपोटेनस है वो क्या है 13, तो 5/13 दिस वैल्यू आपको मिल गई। यहाँ पे मैंने साइड नहीं शो की है, साइड आपकी क्या है BC बाय क्या हो जाएगी AB, BC बाय AB, तो ये 5/13 क्लियर हो गया आपको। अब इसको मैं इसको नीचे शो कर दे रही हूँ, जो नीचे मैंने इसको राइट डाउन के शो किया है।
यहाँ पर देखिए बी सी इज इक्वल टू सॉरी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपकी बी सी एंड हाइपोटेनस आपका ए सी है, और बी सी की साइड जो है परपेंडिकुलर 13 है, एंड आपका जो बेस है आपका क्या है, सॉरी यहाँ पर जो हाइपोटेनस है ए सी आपका क्या है 13, तो आपका क्या हो गया 5/13। ये हो गई साइन थीटा की वैल्यू। अब नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू राइट ट्रायंगल आपका, अकॉर्डिंग टू राइट ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, देखिए कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस ना। तो आपका बेस क्या है यहाँ पे ए बी क्या है आपका 12, एंड आपकी जो हाइपोटेनस है वो क्या है 13, तो आपका क्या हो जाएगा 13, तो आपका क्या हो जाएगा 12/13। ओके, ये कॉस थीटा की वैल्यू हो गई। तो इसको भी मैंने नीचे शो किया है। अब नीचे आते हैं, देखिए ये कॉस थीटा की वैल्यू भी मैंने नीचे शो की, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या है आपका ए बी एंड आपका हाइपोटेनस ए सी है, तो ये 12/13 हो गया। अब नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस में आते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू भी मैंने ऊपर शो कर दे रही हूँ आपको। देखिए अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल आपका टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा नेक्स्ट लास्ट इसका है ना, टेन थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो P/B। ओके, परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इसमें क्या है, परपेंडिकुलर साइड क्या है बी सी 5 है आपका, तो आपका 5 हो जाएगा। एंड जो आपका बेस है, बेस क्या है यहाँ पे ए बी 12 है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 5/12। क्लियर हो गया आपका। अब नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं। तो ये हो गए आपके क्या, ये आपके 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। अब हम स्टडी करेंगे, अब हम स्टडी करेंगे इनके रेसिप्रोकल्स, ठीक है ना। ये आपके 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। अब हम इनके रेसिप्रोकल स्टडी करेंगे। इन ट्रिग्नोमेट्रिक के रेसिप्रोकल, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। आप बोल सकते हो कॉसेक थीटा मीन्स दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, है ना। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, जस्ट आप इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। इसकी वैल्यू होता है बी सी बाय ए सी, तो इसका हो जाएगा ए सी बाय बी सी। एंड जो ये वैल्यू है 5/13, इसका हो जाएगा अपोजिट जस्ट 13/5। ये क्लियर हो गया। इसके अकॉर्डिंग आपकी ये 13/5 हो गया। अब इसके बाद में यहाँ देखिए, अब इसके नेक्स्ट रेसिप्रोकल जो कॉस थीटा का जो अपोजिट रेसिप्रोकल होता है, अपोजिट वैल्यू जो होती है इसकी कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा का सेक थीटा होता है, सेक थीटा दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। इसकी वैल्यू आपको गिवन है, फाइंड नहीं करनी है। अब नेक्स्ट आ जाएंगे हम कॉट थीटा। कॉट थीटा जो है दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। तो टेन थीटा की जो वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो जस्ट इसकी रेसिप्रोकल बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगी। एंड जो इसका वैल्यू है बी सी बाय ए सी, परपेंडिकुलर बाय बेस के इसको साइड से डोनेट किया है हमने, तो ये बी सी बाय जो आपका बी सी बाय ए बी है ना, इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो हो जाएगा ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी हो गया। देन इसकी जो वैल्यू है 5/12, 12/5 का रेसिप्रोकल 12/5 हो जाएगा, क्योंकि ये बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस आपका क्या है 12 है, और आपकी परपेंडिकुलर साइड आपकी क्या है 5 है। क्लियर हो गया आपको ये। तो आपकी ये ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सॉरी फाइंड करने थे, वो हमने फाइंड कर ली, टोटल 5, एक आपको गिवन था। तो आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।